अगर आप वन विभाग में जो अधिकारी हैं, वन विभाग के जो रेंज ऑफिसर हैं, उनके पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा इसकी जो भर्ती है ना उसको यहाँ पे निकाल दी गई है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना आज से ही शुरू किए गए हैं। जैसे कि हम 1 मई को वीडियो शूट कर रहे हैं तो हो सकता है कि 2 मई को आपको वीडियो मिले, लेकिन 1 मई से ही आवेदन शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है। अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है और इस फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म भरने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी आपको गलती नहीं करना है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्म जो है 3 स्टेप में आपको भरना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके जो है पेमेंट करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है और उसके बाद एप्लीकेशन का जो स्टेटस है ना आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन करिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार फॉरेस्ट ऑफिसर वैकेंसी, रेंज ऑफिसर का भर्ती है जो कि वन विभाग के अंतर्गत जो है आपको काम करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि अगर आपने स्नातक जो है 1/1/2025 तक इन सब सब्जेक्ट से कर लिया हुआ है, कोई एक सब्जेक्ट आपका होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो 1/1/2025 को आपका कम से कम उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। और अपर एज की हम बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपर एज आप देख सकते हैं कि आपका जो उम्र है ना वो अपर एज कितनी होनी चाहिए, इसको यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए तो सामान्य BC EBC SC के लिए 163 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए पुरुष के लिए। और महिला की हम बात करें तो 150 सेंटीमीटर भी होगा तो फॉर्म को भर सकती हैं। ST की हम बात करें तो 152.5 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और यहाँ पे महिला के लिए 145 सेंटीमीटर भी आपका हाइट है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम सीना की बात करें पुरुष के लिए तो 79 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे पहले आपका जो है लिखित परीक्षा होगा, फिर यहाँ पे जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है जिसमें आपको 25 किलोमीटर जो है वॉकिंग करना होता है मेल के लिए, और यहाँ पे फीमेल के लिए जो है 14 किलोमीटर का वॉकिंग करना होता है। 4 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे जो भी आप परीक्षा देते हैं ना उसमें 2 पत्र होता है, एक क्वालिफाइड नेचर होता है और एक पे ही आपका मेरिट बनता है। तो बाकी हमने डिटेल्स में बात किया था कि किस तरह से क्या कुछ होने वाला है, तो वीडियो को चेकआउट कर लेंगे। इस वीडियो में आपको जो है केवल फॉर्म भरना बताएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह अगर आप देख ही लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो यहाँ पे नीचे आने के बाद नोटिफिकेशन को चेक करके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। 24 पदों पे भर्ती निकाली गई है। आपको जो है पे लेवल 6 के तहत जो है सैलरी मिलेगा और वनों के क्षेत्र के जो अधिकारी हैं यानी कि रेंज ऑफिसर के रूप में आपको काम करना होगा। और इसका जो आवेदन है ना 1/5/2025 से शुरू किया गया है और आप 1 महीने तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। 1/6/2025 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन की जानकारी यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कम से कम आपने स्नातक किया हुआ है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि पशुपालन, पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषय में अगर आपने स्नातक कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। कृषि स्नातक भी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर वानिकी या फिर अभियंत्रण मतलब कि आपने बीटेक वगैरह वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह किया हुआ है तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए यहीं पे आपको लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, जिस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होता है तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा जिसको चेकआउट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे भर्ती होना चाहते हैं, किसी प्रकार के कोई इंप्लॉय वगैरह नहीं है, एक सर्विसमैन नहीं है, बिहार गवर्नमेंट का आप इंप्लॉय नहीं है, तो सीधे ये वाला जो ऑप्शन चूज करेंगे। अगर मान लीजिए एक सर्विसमैन रह चुके हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। बिहार सरकार में आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं मतलब सरकारी नौकरी में है तो ये वाला सिलेक्शन करेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट भर्ती होना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या करना है कि जो भी एप्लीकेंट है ना उनका डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट करना है। सबसे पहले एप्लीकेंट का जो फुल नेम है यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। यहाँ पे अपना जो नेशनलिटी है इंडियन से आपको देखने को मिलेगा उसको डालेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बिहार से नहीं है, अदर स्टेट से हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनको जो है किसी प्रकार का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, सीधे वो जनरल में जाएंगे। लेकिन अगर बिहार से हैं तो यस करेंगे तो यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो बताएंगे। फिर उसके लिए आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा जो कि कम से कम रेवेन्यू ऑफिसर से बना होना चाहिए। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मंथ, डे और ईयर में बताएंगे और उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है उसका जो है प्रीव्यू यहाँ पे आपको देखने को
को मिलेगा, जिसको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हो गई है तो एडिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके अभी आपके पास समय है, एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे टिक करना है, कैप्चा को फिल करना है और मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से जो पेमेंट गेटवे है खुल के आ जाता है, जहाँ पे SBI क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से या फिर UPI जैसे कि फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, गूगल पे हो गया, इससे भी आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जैसे ही पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे देखेंगे कन्फर्म हो जाता है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाता है, जिसको आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है उस जानकारी का जो है प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जो है गलत जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और चाहते हैं कि नहीं हम उसमें मॉडिफिकेशन करें, तो मॉडिफाई करने का कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, तो सीधे यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको कैंसिल करना पड़ता है, जो कि पैसे रिफंडेबल नहीं होते हैं, पैसे आपको वापस नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर यहाँ से कैंसिल करके दोबारा फॉर्म को भर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है, फॉर्म को भरना है, तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं जैसे कि बताया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है फादर नेम, यहाँ पे मदर का नेम, अपना जो मैरिटल स्टेटस है बताएंगे, मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे अपना जो एक आइडेंटिटी कार्ड टाइप है वो बताना है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो भी सिलेक्शन करेंगे उस कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपका पहचान चिन्ह, जैसे कि मान लीजिए कहीं भी कट का तिल का निशान है तो उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर वार्ड से आते हैं तो यस करके इसका रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, बताएंगे कि इस प्रकार का रिलेशनशिप आपका है और उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट बताएंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको आपको फिल आउट करना है। सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी आपको यहाँ पे ऐड करना है कि मैट्रिक जो है कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, उसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है या फिर पासिंग ईयर एंड डेट क्या है, वो यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन में देखेंगे तो ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है या फिर बीटेक BE किया हुआ है तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसमें आपको बताना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए BCom BA BSc किया हुआ है तो ये वाला सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने बीटेक BE किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करके भी फॉर्म को भर सकते हैं। अब जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट आपसे पूछेगा कि आपका ग्रेजुएशन में जो है ये सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, जिसमें देखेंगे बॉटनी है, केमिस्ट्री, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, स्टैटिक्स है, जूलॉजी है, एग्रीकल्चर, यहाँ पे फॉरेस्ट्री है और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे उसका जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको लिखना है, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है और उसका इशू डेट यहाँ पे मेंशन करना है। बाकी अगर आपने PG भी कर रखा हुआ है तो PG की भी जानकारी दे सकते हैं, हालांकि देना मैंडेटरी नहीं है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो बताएंगे आपने जो है कौन से ट्रेड से किया हुआ है और उसके बाद उसकी जानकारी यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस का डिटेल्स है वो आपको भरना है कि परमानेंट एड्रेस कहाँ है और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो कहाँ है, दोनों सेम है तो दोनों सेम यहाँ पे कर दीजिएगा। बाकी अपना जो एड्रेस है ना पिन कोड के साथ और डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको भरना होता है। यहाँ पे कुछ आपको जानकारी देना होता है, जैसे कि मान लीजिए कभी भी UPSC SSC या फिर इस प्रकार के कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा अगर आपको डिवाइडेड किया गया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, हालांकि इसमें नो ही करना होता है। आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिमिनल केसेस है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। तो इसमें सब में आपको नो ही करना होता है, आप देख लीजिएगा इस बार अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा जो भी फोटो अपलोड करिएगा वो जो है कलर यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जो कि 2 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। इसका जो डायमेंशन रहेगा 3.5 cm × 4.5 cm के डायमेंशन में रहेगा और JPG फॉर्मेट में या फिर PNG में भी आप इसको बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा 25 KB से जो है कम इसका साइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फोटो का जो साइज रहेगा 25 KB से कम रहेगा और ध्यान से अपना जो है बढ़िया से फोटो यहाँ पे सही अपलोड करिएगा। कई सारे लोग जो है गलत फोटो अपलोड करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, तो इस तरह से फोटो आपको अपलोड नहीं करना है, साफ सुथरा फोटो यहाँ पे इस तरह से आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके फोटो को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर यहाँ पे आपको हिंदी में और इंग्लिश में अपलोड करना है, तो इंग्लिश वाला यहाँ पे, हिंदी वाला यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि सिग्नेचर मस्ट बी ऑन द व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर पर आपको जो
है सिग्नेचर करना है ब्लैक इंक से। जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट पर रहेगा, अपलोड कर सकते हैं। 25 KB से कम इसका भी साइज होनी चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म फिल आउट किया हुआ है उसका जो है प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है, क्योंकि चेक करना जरूरी है। मैंने जो यहाँ पे ब्लर कर रखा हुआ है। चेक करने के बाद यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट करना है तो टिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है। और इसका जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लीजिएगा। कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन ID है या फिर मोबाइल नंबर है, दोनों में कोई एक डालेंगे। यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है, फॉर्म का स्टेटस है, चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से आपको जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे या फिर कमेंट सेक्शन में ही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।